जय श्री राधे फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम बैक तनु एंड गनु फैमिली। और ये ब्लॉग है सैटरडे इवनिंग से समथिंग में स्टार्ट हो रहा है, मतलब शाम के टाइम का है। मैं फ्री थी, मुझे कुछ काम नहीं था ऐसे कुछ खास, मतलब कुकिंग वगैरह हो गई थी मेरी। तो मैंने ना सोचा चलो किचन भी साफ़ कर लेते। साफ़ क्या करना, मतलब ग्रॉसरीज़ वगैरह मंगानी है ना। तो मैं क्या करती हूँ कि जब मुझे ग्रॉसरीज़ वगैरह मंगाने का टाइम होता है, मतलब मंथली काम है ये मेरा, कि मैं ये डिब्बे वगैरह देख लेती हूँ। इससे मेरे 2 काम हो जाते हैं कि मेरे ये देख लो बच्चे की मस्ती देख रहे हैं आप। तो उसमें मेरा क्या होता है कि मेरे 2 काम हो जाते हैं कि मतलब ये भी चेक हो जाता है कि ग्रॉसरी मतलब क्या है, क्या नहीं है, कितनी है, ऐसे चेक भी हो जाता है। और जो डिब्बे खाली होते हैं उनको फ़िल कर देती हूँ, और ये डिब्बे साफ़ हो जाते हैं तो जो ग्रॉसरीज़ आती है वो मैं उसमें फ़िल करके रख देती हूँ। इसमें मतलब कुछ जो प्लास्टिक के ओपन होते हैं ना, जो वो उसमें रख देती हूँ। एक्स्ट्रा सामान तो मेरा दूसरे डिब्बों में भी रहता है। और ये मैंने किचन में ये ऐसे ये सब साफ़ कर देती हूँ। इससे क्या होता है कि मैं कपूर जलाती हूँ ना, तो कपूर जलाते हैं ना तो उसका वो जो ब्लैक ब्लैक डस्ट ऐसा होता है ना, तो वो चिपक सा जाता है थोड़ा-सा, तो उस वज़ह से ना ये काफ़ी गंदी सी हो जाती हैं दीवारें। तो मैं इसलिए इसको वही साफ़ कर रही थी। वैसे तो कभी हो पाती हैं ये जो पत्थर है वो तो कभी साफ़ हो जाता है बीच में, लेकिन दीवारें वग़ैरह नहीं साफ़ होती हैं। तो मैं वही साफ़ कर दिया था, और वो साफ़ करके वो साबुन से भी मैंने इसको साफ़ किया है कि वो थोड़ा जो होता है ना ये चिपक जाता है एकदम से, ये एकदम से साफ़ नहीं होता, इसलिए मैंने उसको साबुन से साफ़ कर रही हूँ कि एकदम ब्लैक ब्लैक से जो स्पॉट्स जैसे रहते हैं ना, एकदम शाइन नहीं करता है, तो वो साफ़ हो जाए। और वो मैंने साफ़ कर दिया था, तो फिर मैं यहाँ पे इसको साफ़ कर दे रही हूँ। ये तो अक्सर कर हो जाती है, मतलब जैसे हुआ ना 2-4 दिन में ये पोंछ देती हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने मिक्सी वगैरह उठाई है, हर खाली जगह हुई तो मैं साफ़ कर देती हूँ, तो साफ़ हो ही जाता है। तो मैं वही उसको साफ़ कर रही थी। अच्छे से मैंने ये सब साफ़ कर दिया, और ये साफ़ करके और वो मैंने जो डिब्बे धुल दिए हैं, तो डिब्बे धुल के मैंने उल्टे रखे थे, उसका पानी निकल गया था, फिर पोंछ के मैंने उसको हवा में रख दिया था, और सब सामान फ़िल करके रख दिया मैंने उसको। और वो मैं जो डिब्बे दिखा रही थी वो चीनी चाय पत्ती के थे, जो मैं फ़ास्ट में यूज़ करती हूँ। वो सब काम करके खाना पीना हो गया था मेरा, और मैं यहाँ पे आ गई हूँ। कपड़े धुलने को थे, 2-4 रह गए थे, वैसे तो मैंने बीच-बीच में धुल लिए थे। और फिर मैं चली गई थी सोने के लिए, और ये फिर मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे, आई मीन संडे को मिल रही हूँ फिर मैं आपसे। और संडे को ये मेरी बेटी का मैं मसाज कर रही हूँ, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि वो बहुत एंजॉय करती है मसाज को। उसको बहुत अच्छा लगता है मसाज करो ना, मतलब हैप्पी ही रहती है। कभी भले ही अगर उसकी तबीयत ठीक ना हो तो रोए, वरना नहीं रोती है। तो मैं उसकी मसाज कर रही थी, तो उसको, और उसको है ना सिर में ऑयल लगाओ ना, तब तो उसको बहुत ही मज़ा आता है। और ये बातें करती है ऊँ आ करके, जैसे छोटे बच्चे 5 मंथ के बच्चे जितना मतलब बातें करते हैं ना, जैसे वैसे ही बातें करती रहती है, मतलब हैप्पी रहती है अगर उसकी मसाज करो। तो मैं वही शेयर कर रही हूँ आपके साथ। मैंने जैसे कि आपको बताया कि मैं उसको है ना सरसों के तेल की मसाज करती हूँ, वो भी उसमें थोड़ा अजवाइन और वो लहसुन गार्लिक बोलते हैं, वो उसका वो डाल के तेल गरम कर लेती हूँ, उसी से करती हूँ। ये देखना कितना एंजॉय कर रही है इसको, आप देखिए। और हैप्पी भी बहुत रहेगी, ये देखिए आप उसको। मैं ऐसे ऐसे सिर पे ऑयल लगाऊँ ना, इसको बहुत ही मज़ा आती है, बहुत ही एंजॉय करती है। ये मुझे देख रही है, और मैं बंद हो जाऊँगी ना तब ये फिर से देखती है। ये नॉर्मली भी अगर रो रही हो, अगर ऐसे सिर पे करो तो इसको बहुत अच्छा लगता है। देखो कितना हैप्पी हो रही है। ये ऐसे ही इसका मतलब, इसके साथ मतलब मेरा जैसे टाइम स्पेंड होता है ना, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि जैसे मैं एंजॉय करती हूँ बच्चों के साथ टाइम, ऐसे आप मतलब आपके जो बच्चे बड़े हो गए हैं तो आप याद करके उस टाइम को एंजॉय कर सके। और फिर मैं ये आ गई हूँ, मंडे मॉर्निंग का है ये, जो मैं मॉर्निंग में उठती हूँ ना, जो मेरा काम रहता है, तो मैं वही शेयर कर रही हूँ आपके साथ में। तो मैंने घर में झाड़ू लगा ली है, और बाहर भी झाड़ू लग चुकी है। झाड़ू लगाने के बाद ही मैं ये पानी का छिड़काव करती हूँ। तो मैं लोटे में लगी थी पानी, वो जल का छिड़काव कर दिया है मैंने। और फिर मैं इसके बाद बाहर पोंछा लगा लूँगी, और बाहर पोंछा लगा लेती हूँ। इससे मतलब क्या है, वैसे हमारे मतलब मेरी मम्मी बोलती थी, मैं इतना नहीं जानती हूँ, मतलब दरवाजे के बाहर सुबह उठ के पानी का छिड़काव करना चाहिए। अब क्या रीज़न है इतना सब, मतलब वो बताती थी, फिर कभी वो बताऊंगी मैं। आपको भी पता होगा, आपके घर में भी बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं तो वो बताते ही हैं, और हमारे गांव घरों में ऐसा ही होता है। तो और मैंने बाहर झाड़ू पोछा कर लिया था। अंधेरा है बाहर, मैंने लाइट चालू की थी इसलिए उजाला था। और ये मैंने क्या कि बाहर की लाइट बंद करने जा रही थी, घर की बंद कर दी, तो अंधेरा हो गया था।
और फिर मैं बाहर तो सफाई हो गई है और मैं घर में आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। तो मैं पहले पोछा यहीं से स्टार्ट करती हूँ। तो मैं यहाँ पे किचन में बोल लीजिए या मंदिर के पास बोल लीजिए, तो मैं वहीं पोछा लगा रही हूँ अच्छे से। आज मतलब टाइम था तो मैंने मॉर्निंग में मतलब बकेट लेके लगा दी, बाल्टी लेके अच्छे से सब साफ़ करके। वो रहता है जैसे मैं लगाती हूँ पोछा, ये वैसे ही लगा ले रही हूँ। तो मतलब मुझे फिर टाइम मिलेगा, जैसे कि होता है ना, वो गंदा तो हो ही जाता है क्यों, उतना ही स्पेस है, बार बार उतने में ही चलना फिरना बच्चों के साथ में, तो वो गंदा तो होता ही है। तो ये है कि मतलब फिर टेम्परेरी सामने सामने वाला रह जाता है, गंदा होगा, खाना वाना हो जाएगा तो उसके बाद सामने सामने लगा लेंगे। तो अभी मैंने ये मॉर्निंग में ही आज पोछा लगा लिया था। मेरा क्या है कि अगर मुझे मॉर्निंग में टाइम मिल गया तो मैं मॉर्निंग में अच्छे से लगा लेती हूँ, अगर नहीं मिला, लेकिन पोछा तो मेरा लग ही जाता है। अगर नहीं टाइम मिला तो ऐसे सामने सामने फिरा लिया। मतलब घर वो बोलते हैं हमारे यहाँ पे, घर बासा नहीं छोड़ते, मतलब बासा नहीं होना चाहिए, बासा बोलते हैं ऐसा कि घर में झाड़ू पोछा हो जाना चाहिए। तो जैसे टाइम होता है वैसे कर लेती हूँ, तो नॉर्मली लग गया तो वैसे। और ये मेरी बेटी, मुझे लगा था कि वो रो रही है, मतलब ऐसे बच्चे करवट लेते हैं तो होता है, तो मैं वही चेक कर रही थी। और ये मेरा पोंछा भी लगा जा रहा है, तो मैं ये पोंछा वगैरह लगा लूँगी। वैसे पता है सुबह काम हो जाए ना तो थोड़ा अच्छा लगता है। हम जब पूजा वगैरह करते हैं ना तो ऐसे अच्छी सी, मतलब बोलते हैं ना, अच्छी फीलिंग आती है, वही है। और मैं आपको बता दूं, आप ये सोच रहे होंगे ये सब यहाँ पे लोटा, ये सब कढ़ाई रखी है। तो ये मैंने कढ़ाई, क्या हुआ था कि मैं अभी पोछा लगाने जा रही थी तो ये मतलब साफ़ किया ना, तो इसलिए मैंने वो कढ़ाई वहाँ पे ही रख दी है। वो रेक साफ़ की तो ऑयल की कढ़ाई थी तो मैंने उस पर रख दी। और ये पानी की, और वो जो दूसरी एक तपेली दिख रही है रेक के पास, उसमें मैंने पानी गर्म किया था। मैं आपको बता दूँ कि मैं हीटर का इसका यूज़ नहीं करती हूँ। नहाने के लिए अगर पानी गर्म करना हो तो उसी में गर्म होता है मेरे यहाँ पानी, तो मैं वही आपको बता रही हूँ। आप सोचेंगे कि ये ऐसे क्यों। और मेरा सब पोछा वगैरह होके नहाना हो गया था, और नहाने के बाद पूजा वगैरह करके ब्रेकफास्ट वगैरह सब ओके हो गया है मेरा। और सब ओके होके फिर मैं मतलब आ गई हूँ। मतलब मुझे बेडशीट आज बदलनी थी, अभी खाना नहीं बना है मेरा, तो मुझे बेडशीट बदलनी थी। तो मैंने कहा चलो पहले बेडशीट बदल देती हूँ, फिर इसके ऊपर मतलब क्या होता है कि बेड भी खा ले फिर बेटी खेलने लगेगी या कुछ होगा, तो इसलिए तो मैं वही सामान हटा रही हूँ। तो भी मैंने ऐसे हटा दिया और उसके बाद मैंने उसको मतलब झाड़ देते हैं ना, ऐसे मट्टी वगैरह डस्ट हो ही जाती है। पता नहीं क्यों इतनी डस्ट होती है, मतलब जो कि घर बंद होता है फिर भी बहुत डस्ट आती है बेड वगैरह पे, पता नहीं कैसे क्या। तो मैं वही झाड़ रही हूँ। और बेडशीट मैंने चेंज कर दी थी, और वो चेंज करके फिर मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मुझे खाना भी बनाना था। और ये जो ब्लॉग है ना, ये मैं आपके साथ 2-3 दिन का शेयर कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके। तो आप प्लीज़ एंड तक वॉच कीजिएगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैं इसमें आज मैं बना रही हूँ दाल, अरहर की, और वो मसूर की दाल बोलते हैं ना, वही बना रही हूँ मैं। ये मंडे का ही ब्लॉग है। मैंने 2-3 दिन का, मैंने कहा ना, वो सैटरडे का ब्लॉग था, फिर वो बेबी की मसाज वाला ब्लॉग शेयर किया, वो संडे का था, फिर ये मंडे मॉर्निंग में नहा धो के वो मैंने बताया ना, फिर ये तब का ब्लॉग है। और मैं वही बता रही हूँ आपको। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, मेरा रूटीन कैसा लगा, तो आप जैसा भी लगे आप प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। और ये देखो मेरी बेटी इनकी मस्ती चालू है, मैं कुकिंग कर रही हूँ। इनका कुछ कंपटीशन वगैरह था, तो ये आ चुकी हैं, मतलब जल्दी आ गई थी ये स्कूल से आज। मतलब स्कूल में से थोड़ा बहुत फंक्शन कुछ था तो आ गई हैं जल्दी स्कूल से। तो आने के बाद उनका डांस हो रहा है, क्यों बच्चों की आदत होती है ना मस्ती करने की। और मैं बनाने जा रही हूँ फ्रूट्स का रायता। तो मैंने ये फ्रूट्स कट कर लिए हैं, तो मैं आपको वही दिखा रही हूँ कि मैंने फ्रूट्स कट कर लिए हैं, मैं इसका रायता बना रही हूँ। तो मैंने इसकी पूरी रेसिपी, मतलब रेसिपी इसमें वैसे कुछ थी नहीं, लेकिन मैंने शूट नहीं कर पाई, उसके लिए रियली सॉरी। मेरा हाँ, बेटी रो रही थी, तो बेटी मेरी वो देखती है ना तोता, तो उसको ही मैं दिखाने के लिए रख दिया था मोबाइल, वो देख रही थी, उसको एंजॉय कर रही थी, तो इस वजह से मैंने शूट नहीं कर पाया था। और वो उसमें मैंने कुछ खास नहीं, मतलब दही और सारे फ्रूट्स और काला नमक और भुना हुआ जीरा और थोड़ी शक्कर डाल के मिक्स किया था। और पहले दही को मतलब अच्छे से फेंट लिया था ताकि वो फ्लफी टाइप हो जाए। और ये मैं यहाँ पे वो दाल को फ्राई कर लिया है, नॉर्मली जैसे फ्राई करते हैं वैसे ही नॉर्मली फ्राई कर लिया है मैंने। और चटनी भी मैंने पीस ही ली थी। और ये मेरी थाली रेडी हो गई है, क्योंकि मेरे मिस्टर आ चुके हैं लंच के लिए।
तो मैंने ये रोटी सेक के मैंने कहा थाली लगा ही ली है, मैंने रोटी सेक के उनको दे दूँ। तो मैं ये रोटी सेक के उनको दे दूँगी और फिर उसके बाद भी अपने लिए रोटी वगैरह बना के फिर हम भी खाना खा ही लेंगे। तो मैं ये थाली रेडी कर ली है। इसमें मतलब मुझे ना रखना पड़ता है, कुछ चीज़ें तो मैं भूल जाती हूँ तो फिर वो रह ही जाती है। तो ये थाली रेडी है, आप भी आ जाइए, वेलकम। और ये खाना देने चली गई थी मैं मिस्टर को। आपको बता रही हूँ कि ये मैंने रख दिया है, जो फ्रूट का रायता बनाया था वो, चटनी और दाल और चावल और रोटी। और मैंने चली गई थी उनको मिस्टर को खाना देने के लिए और फिर रोटी बना के मैंने भी खाना खा लिया था। और खाना खा के किचन साफ़ हो गई है मेरी, और किचन साफ़ करके और फिर मैंने ये यहाँ पे ये बर्तन धुलने को थे, तो वो बर्तन धुलने और बेडशीट वगैरह भी धुलने को है, तो वो भी मैं यहीं धुल लूँगी। कुछ कपड़े मतलब जो कपड़े वैसे थे ना रेगुलर वाले जो होते हैं वो तो सब धुल गए थे, ये आप देख रहे होंगे टंगे हैं, तो मैंने टांग दिए, मतलब वो सुबह के ही टाइम धुल लिए थे जब मैंने बेटी को नहलाया था उसके पहले ही समथिंग में। और ये तो सिर्फ मतलब खाए पिए बर्तन और ये खाना वाना बनाया था वो सारे बर्तन हैं। कुछ बर्तन जबकि मैं धो ही लेती हूँ किचन में थोड़े बहुत। तो मुझे ऐसा लगा कि बेटी रो रही है तो मैं उसी को चेक करती जा रही हूँ और काम करती जा रही हूँ। और मेरा रूटीन ना कुछ ऐसा ही होता है। आप देख रहे हैं कितने बर्तन हो गए थे, और ये बर्तन मेरे धुल गए हैं। और ये मैंने कपड़े जो थे ना बेडशीट वगैरह धुलने को थी, मैंने वो भी धुल ली है। और धुल के ये सब मैं साफ़ कर दूँगी। यहाँ पे पानी वगैरह मतलब कुछ काम नहीं रहता। और ये सब करके फिर मैं चली गई थी रेस्ट करने के लिए। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है थोड़ा भी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और ये मैंने यहाँ पे साफ़ कर दिया है, वो बेडशीट आप देख रहे हैं मैंने धुल दी है। मेरे यहाँ पे वॉशिंग मशीन नहीं है, मैं हाथ से ही धुलती हूँ। तो वो सब मैंने धुल दी है और धुल के ये मैं टांग रही हूँ। कुछ कपड़े टंग जाए, लेकिन मेरी बेटी है ना जग चुकी है, उसकी वॉइस आ रही थी तो मैं टांग रही थी। मैंने सोचा कि इसको यहाँ पे टांग देंगे, बेडशीट ऊपर डाल के आऊँगी मैं, लेकिन वो रोने लगी थी तो फिर मैंने बस इसी को डाला और फिर मैं चली गई थी उसको लेने। और फिर मैं आपसे मिल रही हूँ नाइट में, ये समथिंग 11 बजे का टाइम है। मेरे मिस्टर आए थे तो सब्ज़ी लेके, तो खाना पीना हो गया हमारा। और खाना पीना हो गया था तो फिर मतलब मैंने सब्ज़ी नहीं लगाई थी, तो सब फ्री हो गए थे, खाना पीना बर्तन सब करके एकदम हो के मैंने कहा चलो अब सब्ज़ी लगा लेती। तो मैं वही सब्ज़ी लगा रही हूँ, इसमें फ्रिज में लगा दूँगी। अब वैसे आपको मैं एक टिप्स दूँ, नींबू जो ख़राब हो जाते हैं ना तो आप उसको ऐसे कंटेनर में रखें। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? लाइक शेयर सब्सक्राइब। टाटा।